हाय दीप। हाय रवि। मेरी आवाज आ रही है क्या? रवि। आवाज आ रही है तो रिप्लाई कीजिएगा। ओके ठीक है चल। कॉलेज अभी भी छूटा क्या रवि? हाँ। रवि दीप, कॉलेज अभी भी छूटा क्या? बाकी लोग कहाँ है? अच्छा अच्छा। अच्छा। ओके ओके। चलिए थोड़ा वेट करते हैं 2-3 मिनट। दीप रवि एंड शुभम वेट करते हैं। अगर आ जाते हैं तो फिर आई कंटिन्यू विद डीसी बायस। ठीक है, वेट करते हैं 2 मिनट। चलिए विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। ओके ठीक है चलिए। सो गुड इवनिंग ऑल। आई होप आई एम ऑडिबल एंड इवन स्क्रीन इज विजिबल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए सो आई होप कि जो हमने बात किया था अबाउट दी मॉसफेट, तो आज हम उसके ऑलमोस्ट ना एंड तक पहुंच गए हैं, जहां पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं उसके डीसी बायस के बारे में।
वहां से क्वेश्चन लिंक होते हैं और स्मॉल सिग्नल पे आते हैं। ठीक है, आज के दिन में किताब और पेन लेके ही बैठिएगा, किताब पेन और कैलकुलेटर। आई होप सबके पास है ना किताब पेन और कैलकुलेटर, ये लेके ही बैठना, बिकॉज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो रवि जी सॉल्व करें। चल, तो हमने क्या देखा हुआ था, हाँ फटाफट यहाँ पे ध्यान दो। हमने कल क्या देखा हुआ था, हमने कल ये देखा हुआ था कि मॉसफेट को हम ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क डील कर सकते हैं। बोले हाँ कि ना रवि जी? यस सर, हम मॉसफेट को ऐसे टू पोर्ट नेटवर्क कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वहां टू पोर्ट के बारे में, अगर मैं इसको ले रहा हूं कि ये मेरा मॉसफेट है, तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे मॉसफेट के अंदर अनम्यूट कीजिए फटाफट से और बोलिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं टर्मिनल्स फॉर मॉसफेट, रवि जी? सोर्स एंड गेट। हाँ, हमने क्या बोला था, हम इनिशियली क्या बात कर रहे हैं, कौन शॉर्ट होगा या कौन कॉमन होगा? हाँ, सोर्स कॉमन होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन सोर्स। बिल्कुल, ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वहां पे इनपुट साइड पे कौन सा टर्मिनल होगा, गेट या ड्रेन? जब हम हाँ बिल्कुल सही, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट साइड पे गेट टर्मिनल होगा, बीच का जो टर्मिनल है वो है सोर्स, वो कॉमन होगा, और जो आउटपुट टर्मिनल है वो होगा ड्रेन। यस सर। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जब इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, क्या वो VGS हो जाएगा? VGS, यस VGS हो जाएगा। इनपुट करंट क्या हो जाएगा? 0। हाँ वो 0 हो जाएगा। IG जो है वो आपका 0 एम्पियर हो जाएगा। और जो आउटपुट वोल्टेज है क्या हो जाएगा बेटा, जो आउटपुट वोल्टेज है ये VDS हो जाएगा। मीत सर क्या बात समझ पा रहे हो? मीत दीदी बोलिए, क्या क्लियर है आपको? रिकॉर्डिंग में आई थिंक कल ये बात मैंने कवर किया था, तो ये आपका VSD हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका ID हो जाएगा। ID, हाँ क्या ये बातें सब लोग समझ पा रहे हो? रिप्लाई करो फटाफट से। हाँ बेटा, जो भी लोग हैं, मीत गिरी साहब, फिर मीत सर, रवि सर, शुभम, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये बात हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। ठीक है, अगर ये बातें हमने डिस्कस की है कल, तो फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात किया था फॉर लीनियर रीजन एंड सैचुरेशन रीजन? यस सर, यस सर, यहाँ पे बिल्कुल बात किया था अबाउट लीनियर रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। वहां कुछ कुछ कंडीशंस थी, हाँ सर वहां कुछ कुछ कंडीशंस थी। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में कि जब मैं बात करता हूँ फॉर द लीनियर रीजन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और ये सब चीजें लिखनी है आपसे। जब मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द लीनियर रीजन, जब मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द लीनियर रीजन, तो लीनियर रीजन के अंदर क्या होगा, क्या चैनल एट ड्रेन एंड पे होगा? लीनियर रीजन में क्या चैनल एट ड्रेन एंड होगा? बिल्कुल होगा। तो इन केस ऑफ लीनियर रीजन हम क्या बोल सकते हैं, कंडीशन क्या है सर? कंडीशन होगा कि हमारा जो VDS होगा, जो VDS होगा वो VGS माइनस V थ्रेशोल्ड से क्या होगा, कम या ज्यादा? कंडीशन क्या है लीनियर रीजन के लिए? VDS क्या होना चाहिए सर? VDS होना चाहिए VGS और V थ्रेशोल्ड माइनस V थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो? ये हमने किया था कल, याद है क्या आपको? कि हाँ सर ये कंडीशन है टू चेक वेदर मॉसफेट इज इन लीनियर रीजन और इन सैचुरेशन रीजन। क्या क्लियर है रवि, मीत, मीत गिरी, शुभम? हाँ ये कंडीशन याद है क्या आपको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से? हाँ रिप्लाई कीजिए फटाफट से। हाँ चलो क्विक 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 रिप्लाई कीजिए। हाँ क्लियर है ना? चलिए अगर क्लियर है यहाँ तक, तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम VDS अप्लाई करेंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? यहाँ पे जब हम VDS अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल सर करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो चलिए लिखे इसका इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना ही है कुछ भी हो जाए। तो करंट का इक्वेशन क्या होता है? करंट होता है ID, जो होता है म्यू n COX W divided by twice of L in a bracket twice of VGS minus V threshold into VDS minus VDS square। ये होता है इक्वेशन किसका? ये होता है इक्वेशन ऑफ अ करंट इन लीनियर रीजन। बोलिए क्या क्लियर है? ये लिखना है, लिखो अभी के अभी। क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन क्या है सर? बहुत लंबा इक्वेशन है, भले ही लंबा इक्वेशन मगर ये आसान इक्वेशन है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पैरामीटर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, kn/2। यानी kn क्या होता है, kn होता है म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल। ये हो जाएगा आपका kn/2 इन अ ब्रैकेट, दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ VGS माइनस V थ्रेशोल्ड इनटू VDS माइनस VDS स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला मैं, यहाँ पे ये बोला कि जो kn है वो kn क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, kn क्या हो जाएगा, kn हो जाएगा म्यू एन CO(x). एग्जाम्पल करवा रहा हूं, मगर बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका मॉसफेट लीनियर रीजन में कैसे वर्क करेगा, वो कंडीशन क्या होगी। बोलो क्या है, सब कंडीशन समझ पा रहे हो क्या? मीत, मीतगिरी, रवि कुमार, शुभम, बोलिए क्या है, क्लियर है? हाँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? लिखा आप लोगों ने? हाँ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखा? हाँ, पूरा लिख लिया ना? ओके ओके। क्या इक्वेशन आसान है? मैं तो बोलता हूँ हम यूज करेंगे ना बार बार, ये याद रह ही जाएगा कि लीनियर का इक्वेशन क्या होता है, ID इज इक्वल टू kn/2 या तो फिर qn COx w/l। यहाँ पैरामीटर क्या क्या है, w/l जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई पैरामीटर की बात कर रहा है तो w/l को क्या बोलते हैं, जो w/l है इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। W जो है वो बेसिकली विड्थ ऑफ अ चैनल है, L जो है वो लेंथ ऑफ अ चैनल है, वहां नहीं जा रहे हैं। W/L जो है वो एस्पेक्ट रेशियो है, म्यू एन मोबिलिटी है, COx जो है वो ऑफसाइड कैपेसिटेंस है। ये सब वैल्यू के लिए आपको इंडिविजुअल जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप VGS पता है, V-threshold पता है, VDS पता है ना? बोलो फटाफट से। हाँ, ये सब पता है ना? VGS क्या है, V-threshold क्या है, VDS क्या है, ये सब पता है? आई होप यस, ये सब पता है। चलो क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ बोलिए, क्लियर है? अब जब मैं इसी इक्वेशन को, आपको इक्वेशन में एक ही याद रखना है, मैं क्या बोलता हूं, मॉसफेट के अंदर आपको एक ही इक्वेशन याद रखना है। कौन सा वाला? ये वाला। आपको अगर ये इक्वेशन याद है ना, तो ट्रांसकंडक्टेंस का इक्वेशन, इसके बाद करंट का इक्वेशन इन सैचुरेशन, ये सब फ्री फ्री फ्री। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, मीत कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ये तो हमारा लीनियर रीजन है, बट मीत मुझे बताओ, कैन वी गो फॉर इवन सैचुरेशन रीजन? यस। तो मी तो पहले बताओ, सैचुरेशन रीजन के लिए कंडीशन क्या होगा? अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए, VDS क्या हो जाएगा? VDS VGS माइनस VTH से ग्रेटर देन हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू? यस लिख सकते हैं। यस सर। तो जो लीनियर का इक्वेशन है, यहाँ VDS जो है ना, यहाँ VDS को रिप्लेस कर दो विद VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, VGS माइनस V थ्रेशोल्ड इनटू VGS माइनस V थ्रेशोल्ड माइनस VGS माइनस V थ्रेशोल्ड टू द होल स्क्वायर। बोलो क्या रहेगा? यस सर। तो अगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं किसके बारे में, ID सैचुरेशन, अगर मैं ID सैचुरेशन की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन क्या होगा, म्यू एन COx W by ट्वाइस ऑफ L इन अ ब्रैकेट। बोलिए क्या कर रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ, ये तो एक था ही VGS माइनस V थ्रेशोल्ड, क्या वहां पे VDS था? हाँ सर, इनटू VDS था। कैन आई रिप्लेस VDS विद VGS माइनस V थ्रेशोल्ड? हाँ सर कर दो। तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में क्या हो जाएगा, वहां पे था VDS स्क्वायर, तो क्या ये VGS माइनस V थ्रेशोल्ड टू द होल स्क्वायर हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, मीतगिरी, रवि, क्या बात समझ पा रहे हो? बोलिए क्लियर है? लो मीतगिरी बात भाई साहब निकल गए, तो रवि मीत और शुभम क्या क्लियर है? हाँ, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगेन म्यू एन COx W by L, ये kn हो गया, तो ये होगा kn/2 एंड दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 1। तो क्या बचेगा, ये बचेगा VGS माइनस V थ्रेशोल्ड टू द होल स्क्वायर। बोलिए समझ पा रहे हो ये इक्वेशन को? मीत, शुभम क्लियर है? ये दो इक्वेशंस क्लियर हैं सबको? देखो पूरा का पूरा आपका जो मॉसफेट है ना, ये इसके ऊपर ही चलेगा, पूरा का पूरा मॉसफेट इसके ऊपर चलेगा, बराबर?
अब एक जो पैरामीटर है वो क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। एक जो पैरामीटर है वो है ट्रांस कंडक्टेंस। वो क्या है, बहुत ही आसान चीज है। ये लिखा आप लोगों ने, ये लिखा आप लोगों ने, हाँ ये लिखा आप लोगों ने, हाँ लिखा ना। अच्छा चलिए, तो जब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक पैरामीटर है, वो क्या है, तो शुभम कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। जब भी हम बात करते हैं अबाउट दी कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस यानी क्या होता है, हाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, मगर यहां बात हो रही है फॉर कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होगा, क्या ये होगा आपका करंट अपॉन वोल्टेज, हाँ। मगर ध्यान यहाँ पे ये देना है बच्चा लोग कि यहाँ पे बात किया गया है ट्रांस का। ट्रांस का मतलब ये होता है कि करंट आउटपुट का होगा और हम वोल्टेज इनपुट का लेंगे। यानी क्या हमारे पास इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, क्या हमारे पास आईडी सैचुरेशन का इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है। रवि भाई साहब बोलिए इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन kn/2 इंटू In brackets VGS minus VTH whole square. टू द होल स्क्वायर है। तो मुझे बताओ कि यहाँ आईडी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आईडी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, VGS. एग्जैक्टली, थ्रेशोल्ड तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आईडी जो है, क्या हम बोल सकते हैं कि जो आईडी है वो आउटपुट करंट है, बोले हाँ कि ना। Yes, sir. जो आईडी है वो ड्रेन करंट है, मगर क्या वो आउटपुट करंट है, बोले क्या ये बात समझ पा रहे हो मीत और शुभम। यहाँ आईडी जो है वो आउटपुट करंट है, और जो वीजीएस है वो क्या है आपका, सर वीजीएस जो है वो Input voltage. बिल्कुल, ये जो है आपका इनपुट वोल्टेज है। तो अगर मैं ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस, तो क्या मिलेगा मेरे को, रिलेशनशिप मिल जाएगा जो है आईडी वर्सेस वीजीएस, और इसी को क्या बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या मिलेगा, दो आगे आ गया, तो क्या ये इक्वेशन बन जाएगा आपका के एन इंटू वीजीएस माइनस वी थ्रेशोल्ड। ओ, ये सब चीजें पढ़ी हुई है कॉलेज में, बट वहां पे मालूम नहीं पड़ रहा था, बट हाँ यहाँ फॉलो कर पा रहे हैं। बोलिए फॉलो कर पा रहे हो, व्हाट इज द ट्रांस कंडक्टेंस, मीत शुभम रवि, बोलिए क्या क्लियर है। हाँ दीप, अरे दीप आप हो, हाँ दीप समझ पा रहे हो क्या, बोलिए पक्का, हाँ पक्का समझ पा रहा है ना दीप, मीत रवि शुभम। नाउ कैन आई मूव अहेड। अब तो क्या है, अब तो हमारे पास एग्जांपल्स ही है। देखो क्या एक बार इसको दोहराऊं या सब समझ गए, इसको मैं एक बार दोहराऊं या पूरा समझ गए क्या क्या हो रहा है वो, हाँ पूरा समझ गए। हाँ मीत बोलिए, बोलिए अनम्यूट कीजिए मीत। सर जो लास्ट आपने डिफरेंशिएशन वाला स्टेप किया वो वापस समझाओ ना। अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन है वो आईडी है, आईडी वाला एक्सप्रेशन जो है मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस। केएन कांस्टेंट है, वी थ्रेशोल्ड कांस्टेंट है, इट इज कि मैं इसको ले रहा हूँ कि इक्वेशन जो है वो kn/2 into x स्क्वायर है। जो x है वो क्या हो गया मेरा VGS माइनस VTH। अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा kn/2 into price of x, 2x। तो 2 कट गया, क्या बचा x बचा, तो x क्या हो गया VGS माइनस VTH। ओके आ गया, हाँ बोलिए सबको क्लियर है क्या, रवि मीत अभी सबको क्लियर है क्या, व्हाट इज द ट्रांस कंडक्टेंस और ये कैसे फाइंड किया। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, जब क्या क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम के अंदर, जहाँ पूछेगा स्मॉल सिग्नल करना है, वोल्टेज गेन निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है, अरे भाई तो अगर इसको ही नहीं सॉल्व कर पा रहा है ना, जहाँ तुझे ट्रांस कंडक्टेंस से निकालना नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ट्रांस कंडक्टेंस ऑलवेज क्या होता है Kn which is mu n Cox divided by L into VGS minus V threshold। बोलिए यहाँ तक क्लियर है चीजें। चलिए क्या हम मूव कर सकते हैं विद एग्जांपल्स, बड़े आगे शुभम मीत रवि रिप्लाई करो दीप, चलो बढ़े ना आगे। चलिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आई होप इट इज विजिबल, ये दिख रहा है, ओके दिखिए रुकिए नहीं दिखाई देगा,
मैं वीडियो बंद कर रहा हूं और ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बोलिए क्या अभी ये विजिबल है? आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। तो बोलिए क्या ये दिख रहा है अभी आपको क्वेश्चन? हाँ, मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया है क्योंकि उससे आपको दिखाई नहीं देगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन दिख रहा है ना? ओके, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया है या आपने अगर एक क्वेश्चन समझ लिया है तो आई फील अपना बाकी सब क्वेश्चन ना अपने आप से कर पाएंगे, एटलीस्ट डीसी बायस के। तो देख यहाँ पे मेरी बात को सुन। रवि, दीप, फिर शुभम और कौन कौन थे, मैं भूल गया नाम, फिर से एक का नाम भूल गया। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सिंबल है, क्या ये सिंबल मॉसफेट का है? क्या ये सिंबल मॉसफेट का है? बोले हाँ कि ना। यस सर, ये सिंबल मॉसफेट का है। अगर ये सिंबल मॉसफेट का है, अगर ये सिंबल मॉसफेट का है, सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर ये सिंबल मॉसफेट का है, सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, यहाँ कहाँ कौन सा टर्मिनल है ये बता सकते हो क्या आप लोग? बिल्कुल आप बताने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये मॉस का सिंबल है तो बेसिकली ये जो टर्मिनल है ये बेसिकली कौन है? ये गेट टर्मिनल है। यहाँ पे ये जो ऊपर है, टांटिए पकड़ने हैं आपको, टांटिए, यानी कि ये जो लेग्स दिख रहे हैं ना, ये लेग्स को पकड़ना है आपको। और ये जो है ये कहीं ना कहीं सोर्स टर्मिनल है। बोलिए क्या समझ पा रहे हो? हाँ, जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा ये पकड़ना है कि यहाँ पे ये गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। बोलिए क्या ये जान पाओगे? और आपको इसके लेग पकड़ने हैं। लेग यानी कि ये जो आपका डिवाइस है, डिवाइस के आसपास के ही टर्मिनल्स को पकड़ना है। बोलिए क्या ये बात समझ रहे हो? यानी जब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक मॉस डिवाइस है, तो मॉस डिवाइस के अंदर उसका सिंबल ऑलवेज कैसा होगा? उसका सिंबल ऑलवेज ऐसा होगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा सिंबल होगा। तो जब ऐसा सिंबल दिखता है तो ये कौन है साहब? ये गेट है। ये कौन है? ये ड्रेन है। और ये कौन है? सोर्स है। बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ, बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल करो, बाकी सब एग्जांपल फ्री हो जाएंगे। तो बोलिए फटाफट से, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से फटाफट से मॉस का एक सिंबल बना रहा हूं आपके लिए, तो चलिए एक सिंबल बना रहा हूं मैं मॉस का फटाफट से। यहाँ लप्पन छप्पन ना बहुत लगाएंगे, यानी वो क्या होता है, जो चीजें हम यहाँ पे डीसी बायस सेट करने के लिए लगाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? बोलो चलो फटाफट से। अभी जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ सर? अभी जो आप बना रहे हो ना, ये यहाँ पे है आपका बेसिकली एक मॉसफेट, बराबर। जब आप एक मॉसफेट की बात कर रहे हो तो बोलिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी टर्मिनल्स, तो ये कौन हो जाएगा साहब? ये गेट हो जाएगा, ये ड्रेन हो जाएगा और ये सोर्स हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, इसके अलावा क्या लगाया है साहब? हमने जो सोर्स है, ये सोर्स के साथ ग्राउंड कनेक्ट किया है। बोलिए क्या ये देख पा रहे हो कि हाँ सर, हमने सोर्स के साथ यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया है। तो जो सोर्स है, ये सोर्स को बेसिकली हमने ग्राउंड किया है, तो ये सोर्स हमारा ग्राउंड हो गया, राइट। यहां से क्या बोल सकते हैं एक और चीज कि सर हमने जो गेट वोल्टेज है, ये गेट वोल्टेज पे हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है। वो कितना वोल्टेज है? जो गेट टर्मिनल है हमने वहां पे वोल्टेज अप्लाई किया है। ये कौन सा वोल्टेज है सर? ये डीसी वोल्टेज है। और ये डीसी वोल्टेज कितना है बेटा? क्या ये डीसी वोल्टेज VGS है? बोल, क्या ये डीसी वोल्टेज VGS का है? हाँ सर, ये डीसी वोल्टेज बेसिकली VGS का दिख रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस, यहाँ पे गेट पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, वो डीसी वोल्टेज है, वो ऐसा है प्लस माइनस। क्या ये दिख रहा है सबको? आई एम आस्किंग टू ईच वन ऑफ यू, बोलिए क्या ये क्लियर है? क्या ये दिख रहा है? और ये क्या बोला है? ये बोला है उसने, ये वोल्टेज जो है वो VGS है। इसका वोल्टेज, इसका नंबर कितना है सर? VGS जो है, VGS बेसिकली VDD है। VDD कितना है सर? VDD 1.8 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो उसने बोल के रखा है कि VGS जो अप्लाई करके रखा है, ये VGS कितना वोल्टेज है भाई? ये VGS कितना वोल्टेज है सर? ये 1.8 वोल्ट है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ देखो, माइन्यूट चीजें हैं, क्या ये क्लियर है? आई होप यस।
अब क्या किया सर, जो ड्रेन एंड है वहां पे हमने लगाया एक रजिस्टर, ड्रेन एंड पे हमने लगाया है एक रजिस्टर, और वहां पे हमने एक डीसी वोल्टेज लगाया है, वहां पे लगाया है हमने डीसी वोल्टेज। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ड्रेन एंड के बारे में, तो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। हाँ सर, यहाँ लगा हुआ है एक रजिस्टर। इसका वैल्यू क्या है सर? इसको बोलते हैं हम लोग आरडी, ड्रेन रेजिस्टेंस है। इसका वैल्यू क्या देकर रखा है क्वेश्चन में? सर ये देकर रखा है 17.5 किलो हर्ट्ज। ये कितना देकर रखा है? देकर रखा है 17.5 किलो हर्ट्ज। आई होप ये बात समझ पा रहे हो सब लोग, बराबर। और ऊपर क्या है सर? यहाँ पे कनेक्टेड है कितना? यहाँ पे बैटरी है, फिर से ये बैटरी VDD है, और ये कितना वोल्टेज है? ये है आपका 1.8 वोल्ट। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको? जो सर्किट है ये मैंने फिर से यहाँ पे डी ड्रॉ किया है, यहाँ से आउटपुट निकाल रहे हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर हैं? क्या ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे मॉसफेट कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे मॉसफेट कहाँ है, और ये आपका यहाँ से लेके आपका सोर्स तक का वोल्टेज हम मेजर करेंगे। तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? क्या ये वोल्टेज आपका VDS नहीं हो जाएगा? बोल बेटा, ड्रेन से लेके सोर्स तक का ये वोल्टेज मेजर करेंगे तो क्या ये वोल्टेज VDS नहीं हो जाएगा? बोल फटाफट बोल, क्या ये वोल्टेज VDS नहीं हो जाएगा? और क्या यही वोल्टेज मेरा V0 नहीं हो जाएगा? बोल, क्लियर है क्या ये बातें? बोलो, सब लोग समझ पा रहे हो क्या यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए मीत, हाँ रवि, शुभम, who else are there? दीप, क्लियर है क्या? दीप, मीत, रवि, शुभम, आई होप इट्स क्लियर। बोलिए क्लियर है? ओके, तो देखो अब ना कहानी एकदम आसान होता है। कैसे? बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि यहां हम क्या करेंगे, मॉसफेट के लिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसके टांटिए पकड़ेंगे। सर टांटिए यानी मॉसफेट के लिए आपको ड्रेन, गेट एंड सोर्स, ये तो मालूम पड़ गया ना। अब मुझे ये बताओ कि जब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ इनपुट साइड कौन हो गया? क्या यहाँ पे इनपुट साइड गेट हो गया? हाँ सर। आउटपुट साइड ड्रेन हो गया? हाँ सर। यहाँ पे मुझे इतना बता दो रवि साहब कि ये आपका इनपुट टर्मिनल है ना, यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा? 0। अरे रे रे, बहुत सही। ये आपका IG करंट होगा। और क्या ये 0 एम्पियर होगा? बिल्कुल सही, 0 एम्पियर होगा। रवि साहब मुझे एक और चीज बता दो, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा क्या? हाँ करेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ID। बहुत सही, उसको हम क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे ID करंट बोलेंगे। यहाँ भी करंट फ्लो करेगा, क्या हम उसको IS बोलेंगे, सोर्स करंट। और क्या IS और ID सेम होता है मॉसफेट के लिए? हाँ सर, ये सब बातें आपने ऑलरेडी की है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको मॉसफेट का बेसिक ही नहीं पता है और आप सीधा क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कॉलेज में, IG 0। अबे IG 0 हुआ क्यों है पता है? अब ना तू विदाउट एनी डाउट बोल सकता है रवि सही है ना, यहाँ से IG 0 है, बिकॉज वहां पे ऑक्साइड लेयर है। आर यू एबल टू गेट दिस? यहाँ ID फ्लो करेगा, यहाँ IS फ्लो करेगा। ID और IS सेम करंट होता है इन केस ऑफ द मॉसफेट। क्या ये बातें दिखाई दे रही है सबको? यस सर। बोलिए क्लियर है ये बातें सबको? मीत, शुभम, दीप, बोलिए क्लियर है? रवि साहब को क्लियर है? आई एम आस्किंग बाकी लोगों से, बोलिए क्लियर है? अच्छा, तो बेटा कोई भी मीत, दीप, मीत अनम्यूट कीजिए। तो मीत यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं मीत? सोर्स वोल्टेज कितना है, यानी कि ये जो आपका सोर्स टर्मिनल है, तो बताओ VS कितना है? सोर्स वोल्टेज 0। बिल्कुल सही। तो सोर्स वोल्टेज है क्या वो 0 वोल्ट है? हाँ। बताओ गेट वोल्टेज कितना है? गेट वोल्टेज VG 1.8। एग्जैक्टली, क्या वो 1.8 वोल्ट है? सर ये 1.8 वोल्ट है। नाउ माय क्वेश्चन इज VD कितना है? ट्रेन वोल्टेज, ये बोल पाओगे? ट्रेन 10 वोल्ट। वोल्ट। हाँ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ड्रेन वोल्टेज निकालने के लिए ये बैटरी हो गया, ये रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, प्लस माइनस RD इंटू ID का,
यानी कि मैं यहाँ पे ये बैटरी जो है ना, क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो बैटरी है ये ऐसे कनेक्टेड है? बोलिए, क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बैटरी जो है ये ऐसा है? बोलिए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये क्लियर है? हाँ अला ओए, यहाँ से लिखा है VDD प्लस 1.8 वोल्ट, मगर क्या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना? क्या हम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं ना? बराबर, मीत, रवि, शुभम, ऐसे कनेक्ट करेंगे ना रियल लाइफ में। तो अब यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है? ये प्लस है और ये भी माइनस है। तो क्या हम यहाँ पे एक लूप अप्लाई कर सकते हैं क्या? यहां से यहां का क्या हम एक क्लोज लूप अप्लाई कर सकते हैं क्या? बोलो, हमें यहाँ केवीएल अप्लाई करना है, तो क्या हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर सकते हैं रवि? हाँ शुभम, हाँ तो शुभम, कैन यू अनम्यूट, कैन यू हेल्प मी कि यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो क्या राइज हो रहा है वोल्टेज का? हाँ सर, वोल्टेज राइज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे उसको? VDD लिखेंगे प्लस VDD। यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, हाँ से ड्रॉप होगा, माइनस कितना हो जाएगा? ये करंट कितना फ्लो हो रहा है? ID जितना, कितना रेजिस्टेंस है? ID जितना, और फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो ये भी क्या है? प्लस से माइनस ड्रॉप है, क्या लिखेंगे इसको? माइनस VDS। बोलिए, क्या ये 0 हो गया? बोल रहा ओए, क्या सबको समझ में आया? तो यहां से ही मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्टली? यहां से ही मेरे को मिल जाएगा VDS। तो बता VDS क्या हो जाएगा? क्या वो VDD माइनस ID नहीं हो जाएगा? बोल, क्या ये सबको समझ में आया? और यहाँ पे VS तो 0 ही है, तो क्या VD मेरा नहीं हो जाएगा डायरेक्टली VDD माइनस ID? बोलिए, आई एम आस्किंग टू ईच वन ऑफ यू, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ रवि, या कंफ्यूजन हो गया? मीत, रवि, शुभम, दीप, क्या ये क्लियर है? हाँ बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? जो मैंने डीसी यहाँ पे अप्लाई किया। की साइन, फिर से क्या बोल रहे हो? VDD की साइन कौन सी बाजू, फर्स्ट पॉजिटिव साइन कौन सी तरफ है? हाँ, यहाँ पे जो VDD है, क्या वो पॉजिटिव अप्लाई किया है? हाँ, VDD जो है वो Yes. पॉजिटिव अप्लाई किया है। तो जब हम बैटरी में एक्चुअल कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए टर्मिनल। ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे होगा नेगेटिव टर्मिनल जो ग्राउंड होगा। तो क्या अब ये 1.8 वोल्ट हो गया? और तो खुद समझना, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स बैटरी। हाँ सर, तो क्या करंट उल्टा आएगा? हाँ सर, करंट उल्टा आएगा। बोलिए, क्या क्लियर है क्या? बोलिए, बाकी सब लोग भी समझ पा रहे हो क्या? हाँ, यहाँ तक रिप्लाई कीजिए। आपको टांटिए पकड़ने हैं। बोलिए, टांटिए पकड़ पाएंगे सब लोग? मीत, शुभम, दीप, रवि, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? डन? पक्का? हाँ, लिखा ये सब आप लोगों ने कि हम केवीएल अप्लाई करेंगे, वहां से क्या हो जाएगा? वहां से हो जाएगा मेरा VD क्या हो जाएगा? VDD माइनस ID। लिखा सही। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर हमको बहुत कुछ देके ही रखा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हम निकालते हैं कि DC पॉइंट क्या होगा। तो चलिए, अब मैं कैमरा भी ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज डेटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, समझ पा रहे हो ना? आई होप समझ पा रहे हो। तो चलिए, मुझे बताइए यहाँ से VG कितना है? क्या VG 1.8 है? यस सर। शुभम, कैन यू अनम्यूट? VS कितना है? VS 0 वोल्ट है। VD कितना है? VDD माइनस ID। अरे बोलो बेटा, यही है ना? बोलो, कितना है VDD? सर VDD हमारा 1.8 है, माइनस ID कितना है? RD, सर RD लेके रखा है 70.5 किलो हर्ट्ज, सॉरी किलो ओम। तो ये 17.5 इंटू 10⁻³ है। बोलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है बातें? मैंने वैल्यूज पुट कर दिया है, तो बोलिए क्लियर है? हाँ, मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, क्लियर है?
ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें ये चेक करना है कि जो मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, राइट? क्वेश्चन के अंदर हमको वी थ्रेशोल्ड देके रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको वी थ्रेशोल्ड देके रखा है, और जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है? थ्रेशोल्ड इज 0.4 वोल्ट, थ्रेशोल्ड इज 0.4 वोल्ट। और क्वेश्चन में और क्या देके रखा है? और देके रखा है उन लोगों ने के एन, जो के एन है वो है 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को अभी। और बोला है कि आपका मॉस्फेट जो है वो मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, सैचुरेशन रीजन के लिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा रे बेटा? सैचुरेशन रीजन के लिए हमारा करंट जो है, करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो सर फॉर सैचुरेशन रीजन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? फॉर सैचुरेशन रीजन, उसने बोला ही है कि सैचुरेशन में रखना है। फॉर सैचुरेशन बोलिए, रवि अनम्यूट कीजिए। आईडी सैचुरेशन क्या हो जाएगा? Kn/2 Kn/2 into in bracket VGS minus VTH whole square. VTH to the whole square। बोलिए क्या हमारे पास हर एक वैल्यू है यहाँ पे? हाँ सर। चलो Kn कितना है? क्या Kn है 4 मिली एम्पियर? या यूनिट्स में खास ध्यान रखना, 4 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 2 इंटू VGS। VGS कितना है सर? VGS 1.8 है। थ्रेशोल्ड कितना है? थ्रेशोल्ड 0.4 टू द होल स्क्वायर। क्या यहां से आप लोग आईडी निकाल सकते हो? चलो सॉल्व करो। क्या यहां से आप आईडी निकाल सकते हो? हाँ दीप, मीत, रवि, शुभम, देखो एक बार। 3.92 milliampere. हाँ सब लोग ढंग से देखो, कोई 2.8 बोल रहा है। ये तो आसान सा कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। 1.8 माइनस 0.4, 1.2, 1.2 का स्क्वायर। हाँ कितना हो रहा है बताओ आंसर? हाँ रवि साहब कितना हो रहा है आंसर? 3.92 milliampere. बोलिए क्या सबका ये हो रहा है? 3.92 मिली एम्पियर, 3.92 मिली एम्पियर। बोलिए मीत, फिर शुभम, क्या ये आंसर हो रहा है? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? आईडी के बारे में। तो क्या यहाँ से आईडी निकल गया है? तो क्या यहाँ से वीडी निकाल सकते हो या वीडी निकाल सकते हो? वीडी में क्या मिसिंग था साहब? वीडी में क्या मिसिंग था? वीडी में मिसिंग था हमारा आईडी। अब तो आईडी आ गया है, तो क्या यहाँ से निकाल सकते हो अभी वीडी? बोलिए वीडी क्या हो जाएगा? वीडी क्या था सर? वीडी था 1.8 माइनस आईडी आरडी। और बोलिए आरडी क्या था साहब? आरडी था यहाँ पे से 17.5 इंटू 10⁻3। तो क्या ये सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो? बोलिए क्या हो रहा है? आपका आईडी क्या था? आपका आईडी था 3.92 मिली एम्पियर। यहाँ पे बस पुट कीजिए आपका आईडी को और बोलिए आंसर क्या हो रहा है वीडी का? -66.8। ओके ओके, तो ये तो कुछ भी आंसर आया, बट ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक मिनट। हाँ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द सैचुरेशन रीजन सेगमेंट ऑफ द केस। ठीक है, कोई नहीं, सही है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही है। क्या आ रहा है? -66.7 वोल्ट। ऐसे आंसर नहीं आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। बोलिए क्लियर है क्या? नंबर जो निकाला है वो क्लियर है? बोलिए सबका क्लियर है? कैन वी मूव अहेड? हाँ बोलिए डन। चलो, तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है ना एग्जाम के अंदर, वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ। क्वेश्चन जो है वो पूछा है कहाँ, कौन सा वाला? क्वेश्चन 1B।
उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉलेज का जो एग्जाम है ना वो पेपर, चलिए वहां क्या बोला हम लोगों ने, रवि क्या मुझे हेल्प करोगे, वहां पे क्या बोला है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं ड्रॉ करता हूं उसको। ये क्वेश्चन सेट्रा से उठाया गया है, ये क्वेश्चन सेट्रा का ही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, अभी हम लोग गेम निकालना नहीं सीख रहे हैं, गेम निकालना सीखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें डीसी पॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 1B। For the amplifier in the figure, let VDD is equal to 5 वोल्ट। चलो क्या क्या बोल के रखा है, पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर लूं बेटा, पहले सर्किट ड्रॉ कर लूं। चलो मैं फटाफट सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप लोग भी क्या करो, तब तक आप लोग भी जो मॉसफेट के टांटिए हैं ना, ये हर एक लैग पे ये चेक कर लो कि क्या क्या हो रहा है, यानी बीजी कितना है, वीडी कितना है, वो सब एक बार देख लो, ठीक है। बस जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, ये अभी हो ही जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे हो ना बेटा सब लोग, हाँ चलिए आई होप सब लोग समझ पा रहे हो एटलीस्ट कि हो क्या रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है ना, कॉलेज जैसा ही हो रहा है, हैं रवि, मीत, दीप, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कॉलेज जैसा ही हो रहा है। शुभम, वहां भी नहीं आता है समझ में, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो सर हम लोग आ क्यों रहे हैं वो आप जानो, आप लोग क्यों आ रहे हो, बाकी लोग तो नहीं आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। हाँ क्या ये हो गया आपका गेट ड्रेन सोर्स, हाँ सर ये हो गया गेट ड्रेन सोर्स। चलो यहाँ क्या बोला है, जो सोर्स है बताइए क्या किया है सोर्स के साथ, बोलो सोर्स के साथ क्या किया है, क्या सोर्स को यहाँ पे ग्राउंड किया है, बोलिए हाँ कि ना, क्या यहाँ सोर्स को ग्राउंड किया Yes, sir. गया है, हाँ सर सोर्स को ग्राउंड किया गया है, इसकी कहानी यही खत्म होली। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों वोल्टेज दिया है, यानी कि स्मॉल VGS एंड कैपिटल VGS। अभी इसके लिए टेंशन मत लो कि ये स्मॉल VGS क्या है, कैपिटल VGS क्या है, जब मैं आपको कराऊंगा AC एनालिसिस इट वुड बी क्लियर टू यू। और अभी के लिए हमको क्या मालूम है, अभी के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो लिखा है ना पहला पॉइंट, फाइंड द DC करंट एंड DC वोल्टेज, फाइंड ट्रांसकंडक्टेंस GM, हम ये निकाल रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात सिर्फ अपने दिमाग में रखो कि जब हम ये आईडी निकालते हैं, जब VDS निकालते हैं कैपिटल वाला, जब GM निकालते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, तो वहां पे AC जो है ना, AC सोर्स स्मॉल VGS उसको 0 कर दो, क्या जो स्मॉल VGS है उसको 0 कर दो, AC को हम 0 कर देंगे, बराबर। अगर हमने AC को 0 कर दिया है तो बोलिए अब क्या बचा है सर्किट में, हाँ रवि सर अनम्यूट कर दीजिए। अगर हमने AC को 0 कर दिया है, ये क्यों किया समझाऊंगा आपको जब मैं आपको कराऊंगा क्या DC एनालिसिस, सॉरी AC एनालिसिस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं AC एनालिसिस। क्या ये बात समझ पा रहे हो, Yes, sir. अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ यहाँ कितना वोल्टेज आएगा, सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ VGS आएगा, कौन सा VGS सर, कैपिटल VGS। Capital. बोलिए क्लियर है क्या सबको, यहाँ कैपिटल VGS आएगा, बोलिए क्लियर है क्या, मैं आगे बढ़ूं, बोले बड़े आगे, मीत सबको क्लियर Yes, है sir. क्या, दीप, मीत, रवि, हाँ। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि सर ऊपर RD लगा हुआ है, चलो लगा दो, ऊपर RD लगा हुआ है तो ये हमारा RD हो गया, ये RD हो गया, और जो RD है उसका वैल्यू देके रखा है, जो RD है उसका वैल्यू देके रखा है, हाँ कितना है, जो RD है उसका वैल्यू कितना है, क्या वो 10 किलो ओम का वैल्यू है, देख लो, Yes, sir. क्या RD का वैल्यू 10 किलो ओम है, हाँ। और VDD कितना है, VDD यहाँ 5 VDD volt. एग्जैक्टली, जो VDD है क्या वो 5 वोल्ट है, हाँ सर। VGS कितना है, VGS उसने 2 बोला volt. हाँ 2 वोल्ट। देखो सब कुछ आ गया, अब यहाँ पे ध्यान देना, बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी,
ये सर्किट है और ये सर्किट को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा ऊपर निकल गया है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ अब दिख रहा है सबको, देख लो। चलो क्लियर है। तो अभी कौन अनम्यूट करेगा भाई? दीप साहब ने किया। दीप साहब क्या अनम्यूट करोगे यहाँ पे बेटा? अगर अनम्यूट कर रहे हो तो मुझे बताओ दीप साहब। यहाँ पे पहली चीज कि जो हम इनपुट करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट क्या हो जाएगा? अब वेरी सिंपल क्वेश्चन। 0। ये करंट 0 एम्पियर हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद मुझे बताओ कि ये करंट क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट इज दिस करंट? ID। हाँ ये आईडी हो जाएगा, बहुत सही। और ये करंट क्या हो जाएगा? आईएस, या इसको क्या बोल सकते हैं? आईडी, बराबर सेम ही होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, बोलो यहाँ पे गेट वोल्टेज कितना है? VG, सिर्फ VG। यहाँ पे ये पॉइंट पे कितना वोल्टेज है बेटा? सोर्स तो ग्राउंडेड है, तो क्या ये पॉइंट पे 2 वोल्ट है? बोल, क्या VG 2 वोल्ट है? बोल, दिखाई दिया कि VG 2 वोल्ट है? बोलो फटाफट से, क्या VG 2 वोल्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। इसके बाद मुझे बताओ यहाँ से VS कितना है? क्या VS 0 वोल्ट है? हाँ सर VS 0 वोल्ट है। अरे बताओ बेटा, क्या यहाँ पे आपका VS 0 वोल्ट है? हाँ सर VS 0 वोल्ट है। और यहां से ही हम VD क्या बोल सकते हैं? बोलो, VD क्या हो जाएगा? VD के लिए क्या करेंगे? KCL अप्लाई करेंगे, सॉरी KVL अप्लाई करेंगे, तो क्या ये फिर से वही हो जाएगा? VDD माइनस IDRD। बोलो, क्या यही हो जाएगा? बिल्कुल यही हो जाएगा। कितना है VDD? सर VDD जो है वो 5 वोल्ट है, ID जो है वो तो हमारा अननोन है, और RD क्या हो जाएगा? RD देकर रखा है 10 किलो ओम। बोलिए, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? और क्लियर है तो मुझे बताओ कि क्या 10⁴ हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है बेटा? बोलिए सब। हाँ, कोई डाउट हुआ क्या? नो सर। हाँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? रवि, शुभम, मीत, पक्का? अच्छा, ओके। तो रवि साहब, क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड कितना है बताओ? अनम्यूट करो, रुक जाओ, मैं देखता हूं थ्रेशोल्ड कितना है। 1 वोल्ट। हाँ, थ्रेशोल्ड जो है ये 1 वोल्ट है। फिर क्या बोला है उसने? KN जो है वो KN कितना है? 20 माइक्रो। वो है आपका 20 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। तो बेटा पहला चीज यहाँ पे हमें रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है। हाँ, एम्पलीफाइड होगा तो ये मोस्टली सैचुरेशन रीजन ही होगा, मगर वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर सैचुरेशन रीजन। तो बताओ मॉसफेट सैचुरेशन। VDS greater than VGS minus VTH. Exactly. VDS has to be more than or equal to VGS minus V threshold. तो बताओ यहाँ पे VDS क्या है? सर VDS यानी कि VD माइनस VS, तो क्या ये हो जाएगा? 5 माइनस ID, यानी कि 10⁴ ID हो जाएगा। हाँ सर, ये आपका 10⁴ इंटू ID हो जाएगा। VGS क्या है? VG कितना है अभी? वो 2 वोल्ट है, S तो 0 है, थ्रेशोल्ड कितना है? 1 वोल्ट है, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी ये नंबर मोर देन और इक्वल टू आता है कि नहीं आता है। मगर क्या कंडीशन होता है? हाँ सर, ये कंडीशन हमको चेक करना होता है। क्या हम करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अभी तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं मॉसफेट सैचुरेशन में है, बराबर। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मॉसफेट तो सैचुरेशन में है। चलिए, तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अज्यूमिंग MOSFET
to be in saturation, तो बोलिए आईडी सैचुरेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आईडी सैचुरेशन क्या हो जाएगा बोलो? Kn/2 into VGS minus V threshold to the whole square. चलो Kn कितना देके रखा है? I hope it's a 20 microampere. 10⁶ divide by 2 into VGS कितना है? 2 वोल्ट, थ्रेशोल्ड 1 वोल्ट, उसका स्क्वायर। तो क्या आपका आईडी आ गया है 10 माइक्रोएम्पियर। क्वेश्चन खत्म। क्या आपका आईडी आया है 10 माइक्रोएम्पियर? बोलिए सबका आ रहा है आईडी 10 माइक्रोएम्पियर? बोलिए फटाफट से। हैं क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। क्या ये सबका आया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ समझ पा रहे हो? अगर यहां से आपका आईडी मिल गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसका एक पार्ट तो हो गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमको VDS। VDS का इक्वेशन क्या होगा? VDS का इक्वेशन देकर रखा है VDD। कितना है VDD? 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट माइनस आईडी। आईडी कितना है? आईडी है 10 into 10⁻⁻6 इंटू आरडी कितना है? 10⁴। तो ये 4 ये 5, तो क्या है 0.1 हो गया। तो क्या ये आपका 4.9 वोल्ट हो गया? बोलिए। और क्या ये आपका मोर देन 1 वोल्ट है, जो था आपका बेसिकली VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। तो क्या मॉसफेट खरेखर सैचुरेशन में है? बिल्कुल मॉसफेट सैचुरेशन में है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलिए क्लियर है? मीत शुभम, इतना आसान है। अब पता नहीं आप क्या ही करते रहते हो, और क्या अब ये क्लियर है कैसे निकाला है मैंने? बोलिए सबसे पूछ रहा हूं, क्लियर है? मीत शुभम, दीप, रवि साहब, बोलिए कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? कैन आई मूव अहेड? आसान है ना? नेटवर्क्स ही है, बिल्कुल ये बिल्कुल नेटवर्क्स हैं। बोलिए समझ रहे हो? अच्छा शुभम, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है। उसका इक्वेशन क्या था बताओ? सिंपल था ना इक्वेशन? क्या था? क्या वो इक्वेशन था Kn? अगर ये याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? अगर ये याद नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, क्या आपको आईडी सैचुरेशन का इक्वेशन पता है? क्या आपको इसका इक्वेशन पता है? हाँ पता है। क्या होता है? Kn/2 VGS minus V threshold to the whole square. For trans conductance क्या करेंगे बेटा? For trans conductor हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। हम डेल आईडी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल VGS। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Kn। क्या हो जाएगा? Kn into VGS minus V threshold। बोल ये हो जाएगा। ये भी आसान हो गया। बोल Kn क्या था? Kn था 20 माइक्रोएम्पियर। Kn था 20 माइक्रोएम्पियर। ये वोल्टेज कितना था? VGS 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया? ट्रांस कंडक्टेंस 20 माइक्रोएम्पियर। हाँ डिवाइड बाय वोल्टेज, डिवाइड बाय वोल्टेज। बिकॉज इसका यूनिट क्या होता है? Kn का होता है माइक्रोएम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। इसका क्या होता है? वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? माइक्रोएम्पियर पर वोल्ट। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? मैं वही बोल रहा हूं, अब तक हम क्या कर रहे हैं? सेफर से हम लोग कर रहे हैं डीसी एनालिसिस। और क्या ये बात समझ पा रहे हो? डीसी एनालिसिस कर पाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। बोलिए यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है डीसी एनालिसिस? हाँ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? डन? कितना आसान था ये? हाँ सच्ची बताओ आसान है ना? कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इसके अंदर, बहुत आसान है। अगर आपने एक बार डिवाइस को समझ लिया है, आपने 3 घंटा इन्वेस्ट किया मॉसफेट को समझने में। अब जब मैं उसका डीसी एनालिसिस कराऊंगा, कल तो नहीं मिल रहे हैं, शायद परसों मिलेंगे, तो मैं क्या कराऊंगा आपको? एसी एनालिसिस। तो आप समझ पा रहे हो कितना स्मूथ है ये आपका मॉसफेट, जो आप कब से कर रहे थे सेमेस्टर शुरू होने से
बट क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? रवि, मीर, आसान है ना? शुभम, डन? चलिए, कोई डाउट है? हाँ, अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ किया है डीसी एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सिर्फ और सिर्फ डीसी एनालिसिस। जब हम मिलेंगे थर्सडे को, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसका एसी एनालिसिस, जो आप बोलते हो ना स्मॉल सिग्नल, वो करेंगे। बोलिए, कोई डाउट, कोई शक? मगर जब हम मिलेंगे तो क्या करके आना? जो एक और क्वेश्चन पूछा है ना आपको, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 2B, ये करके आ सकते हो आप लोग? क्या पूछा है उसने? VDD देके रखा है, VSS देके रखा है, करंट I जो है वो 0.5 मिली एम्पियर है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में ही कराऊंगा, क्लास में ही कराऊंगा। मगर मॉसफेट का जो स्मॉल सिग्नल है ना, वो आप मेरे पे ही छोड़ दो, खत्म हो ही जाएगा थर्सडे को। बोलिए, कोई डाउट, कोई शक? थर्सडे को हम जल्दी भी मिल सकते हैं, मेरा और कोई क्लास भी नहीं है, तो हम 2 घंटे मिल सकते हैं फॉर स्मॉल सिग्नल। तो आपका थर्सडे स्मॉल सिग्नल खत्म हो ही जाएगा मॉसफेट का। मगर ये डीसी एनालिसिस समझ में आया सबको? हाँ हाँ, बोलिए मीत, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ मीत, बोलिए। हाँ, 10 से हो गया ना? ठीक ठीक ठीक, चलिए, तो फिर मिलते हैं थर्सडे को। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीसी एनालिसिस क्लियर है? सेंट्रा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डीसी एनालिसिस के, जहां आईडी निकालना है और मीडियट्स निकालना है। ये निकाल के यू कैन इवन फाइंड आउट ट्रांसकंडक्टेंस। ये निकल गया तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा, बराबर। और जब हम यूज कर रहे हैं इसको एज एन एम्पलीफायर, तो हम एम्पलीफायर इसको कहाँ रखेंगे? इसको सैचुरेशन में ही रखेंगे। वो सब नहीं समझाया मैंने, ऐसा हम क्यों करेंगे, वो चलेगा, वो एग्जाम के बाद अगर पढ़ रहे हैं गेट के लिए तो उसके लिए यूज पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, आई होप इट्स क्लियर। तो आई होप कि जो चौथा लेक्चर था वो भी कुछ तो सीखने को मिला आपको, एंड कुछ तो गेन कर रहे हो। ये 4 घंटे में ही आपने बहुत कुछ गेन कर लिया, आई होप सो, ठीक है? चलिए, तो फिर मिलते हैं थर्सडे को। बाय मैडम।